बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना सरकार और जिला प्रशासन के सामने एक चुनौती बनकर आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे हालातों को देखते हुए 5 अगस्त को आपात बैठक बुलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी मौके पर हालातों को जायजा लिया। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री भी बाढ़ को लेकर चिंतित नजर आए और पल पल का अपडेट लेते रहे। सरकार और जिला प्रशासन की टीम को बाढ़ पीड़ितों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा, तो वहीं यहाँ राजनीति भी देखने को मिली। ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ के प्रकोप ने राज्य ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को भी चिंता में डाल दिया है। यहाँ लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी हालात चिंताजनक थे। मंत्रालय के सिचुएशन रूम में देर रात को भी आपात बैठक बुलाई गई। स्टेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से बाढ़ के हालातों पर नजर रखी जाने लगी। इतना ही नहीं, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद दतिया जिले के कोटरा गांव पहुंचे और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। मिश्रा यहां बाढ़ से घिरे लोगों को ढांढस बांधने बोट के जरिए पहुंचे थे। उन्होंने एक घर में कुछ लोगों को फंसे हुए देखा तो खुद घर की छत पर चले गए। एसडीआरएफ ने कुछ लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन गृह मंत्री फंस गए। हालांकि बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव कार्य की टीम ने उनको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू का वीडियो जो बाद में काफी वायरल हुआ। गृह मंत्री मोटर बोट से कोटरा गांव पहुंचे थे, लेकिन नाव पर पेड़ गिरने से वो वापस नहीं आ पा रही थी। पहले महिलाओं को और फिर पुरुषों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया और फिर खुद गृह मंत्री एयरलिफ्ट किए गए। मिश्रा दतिया जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मोटर बोट से गांव में जाकर रेस्क्यू का जायजा ले रहे हैं। साथ ही लोगों के भोजन और रहने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दे रहे हैं। ताजा अपडेट की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में बाढ़ से नुकसान और इससे जान गंवाने वाले 18 लोगों के परिजनों को सरकार 4-4 लाख रुपए देगी। इसके अलावा बाढ़ में जिनके मकान गिर गए हैं या टूट गए हैं, उन्हें किराए का मकान लेने के लिए हर महीने 6-6 हजार रुपए और मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 6 अगस्त को हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर चंबल में भयानक प्राकृतिक आपदा है। मैंने अपने जीवन में ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखी। उन्होंने सामाजिक संगठनों से भी बाढ़ ग्रसित इलाकों में प्रभावित परिवारों का आर्थिक सहयोग करने की अपील की है। वर्चुअल बैठक में मंत्रियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के रुके हुए तबादलों की भी बात उठाई। इस पर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश अभी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। उन्होंने तबादले पर तत्काल प्रभाव से 15 अगस्त तक रोक लगा दी है। शिवराज ने कहा, कुएं नलकूप के नष्ट होने पर 25,000, गाय बैल भैंस के नुकसान के लिए प्रति मवेशी 20,000 रुपए दिए जाएंगे। शीघ्र सर्वे का कार्य पूरा कर नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। घरों में वापस पहुंचने तक भोजन और पेयजल की व्यवस्था सरकार करेगी। सीएम के साथ ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व मंत्री इमरती देवी भी बाढ़ पीड़ितों से मिले। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार तीसरे दिन भी सरकार का रेस्क्यू जारी है। बाढ़ के हालातों के बीच यहाँ राजनीति के नजारे भी देखने को मिले, जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 5 अगस्त को ग्वालियर चंबल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। जब शाम को सीएम भीतरवार के सिला गांव पहुंचे, तब यहां मौजूद स्थानीय कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव भी साथ खड़े थे। लोगों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि देखिए लाखन सिंह जी, तुम तो बुलाने नहीं गए, हम खुद ही यहाँ आए। इस पर लाखन सिंह ने कहा कि आपके गृह मंत्री जी यहाँ आकर हमारी जनता का अपमान करके गए हैं। तभी बीच में ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ नेतागिरी नहीं करना, ये तो अपन विधानसभा में कर लेंगे। शिवराज ने माइक से संबोधन के दौरान ये भी कहा कि मामा की आवाज बुलंद है, चिंता मत करना।
देखो नेतागिरी नहीं नेता वो तो विधानसभा में कर लेंगे। चांदपुर और रायपुर के मेरी बात पूरी मेरे भाइयों और मेरी बेटा बेटी अचानक आसमान से आफत आई और भयंकर वर्षा के कारण जो बाढ़ आई उससे हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी भी है, बहन इमरती जी भी है, भाई कौशल जी भी है। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, मुसीबत और परेशानी है, लेकिन आंखों में आंसू मत लाना। इस मुसीबत के पार आपको निकाल के ले जाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं पहली चीज जो अपन करने वाले, मैं जानता हूं आपकी तकलीफ जानता हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंखों में आंसू की जरूरत नहीं। जिनके घर टूट गए हैं, घर बह गए, घर गिर गए, उनके मकान नए बनवाए जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करता। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर्वे के बाद मैं जानता हूं कि थोड़े दिन मुसीबत में रहेंगे, मकान एकदम नहीं बन सकते। बहरहाल मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर और गुना में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। अब अशोकनगर, विदिशा समेत अन्य जिलों में भी ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत और बचाव कार्य से लोगों की जान भी बचाई जा रही है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि लोगों को आफत में डालने वाली इस बारिश का कहर कब खत्म होगा। अलर्ट विद समुद्र के लिए समंदर सिंह राजपूत, भोपाल। आज के लिए इतना ही। आप बने रहे अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।